मीना तंवर ने लिखा है, वो कहती हैं कुछ कहो। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, अभी मैं उसको ज़रा क्लियर कर लूँ। आप लोग जब स्पष्ट भाषा में लिखते हैं तो मुझे पढ़ने में आसानी होती है। देखिए, हिंदी में ठीक लिखते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में ठीक लिखते हैं तो इंग्लिश में ठीक लिख दीजिए। गड्ड मड करते हैं तो मुझको पढ़ने में फिर उसको दिमाग लगाना पड़ता है। मीना तंवर लिखती हैं कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, आखिरी सांसों के समय मेरे हाथ उनके पेट पर थे। जाते समय शांति की अनुभूति हुई। जो आपने लिखा है बहुत पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन कहते 3 साल हो गए इस घटना को, तो आपके प्रति पूरे प्रेम और संवेदना से मैं केवल 2 शब्द कह देता हूँ। आप और स्पष्ट जब लिखेंगे तो उस पर मैं बात करूँगा। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं मुझसे हो पाया। तो आपके सामने मृत्यु हुई, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। आप बिल्कुल निकटता में थीं, आपने उस अनुभूति को देखा, उसको जाना। किसी प्रिय का जाना सचमुच में ऐसा ही होता है जैसे हमारा ही कोई हिस्सा हमसे अलग हुआ हो, और होता भी ऐसा है, हमारा हिस्सा अलग होता है। वक्त बीत जाता है लेकिन वो जो खालीपन है वो साथ रहता है। लेकिन हम खालीपन पर फोकस हो जाते हैं, ये हमारी एक जीवन शैली की कमी है। जब हमारा प्रिय हमारे साथ होता है और जो भराव हमारी ज़िंदगी में आया होता है, उस भराव पर भी तो फोकस हुआ जा सकता है। अभी भी हम एटीट्यूड देखिए, अपने लोगों के साथ रहने में भी यही करते हैं कि साथ रहने में ज़िंदगी में जो भराव है उस पर फोकस ना करके साथ रहने पर जो ज़िंदगी में कमी है उस पर फोकस करते हैं। तो जब प्रियजन जाते हैं तो उनको ग्रेसफुल्ली विदा दें, किसी भी मानसिक उलझाव में ना पड़ें। जो गया सो गया, अब जीवन को आगे ले चलना है, जीवन को और सुंदर बनाना है। किसी प्रिय के प्रति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो ही यही है कि तुम जीवन को सुंदरतम ढंग से जियो, क्योंकि जो तुमसे प्रेम करने वाला है वो तुमको सुंदरतम ढंग से देखकर ही तो खुश होगा। तो यही उत्तरदायित्व है। जब तुम्हारा प्रियजन जाए तो उसको ग्रेसफुल्ली विदा दे दें। उसके भराव की जो बातें हैं उनको अपने साथ संभालें, खालीपन भी संभालें, वो भी रहेगा, लेकिन उस पर बहुत फोकस मत हो। और जीवन को सहेज कर, संवार कर एक सुंदर कलाकृति की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें। ये तुम्हारा उपहार होगा गए हुए व्यक्ति के प्रति।